Very good morning, student. Today we will discuss about a very important halide exchange reaction that is called Finkelstein reaction. इस Finkelstein reaction में हम लोग देखेंगे कि आयोडोएल्केन ऑब्टेन करने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं और किस तरह से ब्रोमोएल्केन और क्लोरोएल्केन को हम कन्वर्ट करते हैं आयोडोएल्केन में। ये एक तरह की हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है और ये रिएक्शन को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है फिंकलस्टीन, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। आइए देखते हैं कि इनमें इस रिएक्शंस में हम कैसे आयोडोएल्केन ऑब्टेन करते हैं। तो होता क्या है इसमें एक्चुअली कि आयोडोएल्केन ऑब्टेन करने के लिए चाहे क्लोरोएल्केन हो या फिर ब्रोमोएल्केन, उसको हम लोग क्या करते हैं NaI से रिएक्ट कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। जहाँ पर ये एसीटोन की प्रेजेंस में जो हमारा ये कंपाउंड होता है Na के साथ में NaCl या फिर NaBr, वो क्या होता है एज ए प्रेसिपिटेट सेपरेट हो जाता है और हमारा आयोडोएल्केन ऑब्टेन हो जाता है। तो लेट अस सी दिस व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। This is a halide exchange reaction. Halide exchange reaction in which we get alkanes from bromoalkane or chloroalkane by treating them with NaI in presence of dry acetone. See the examples. Let C2H5Cl we have, and it is treated with NaI in presence of dry acetone, then we have C2H5I. This is iodoethane. This is chloroethane molecule. Similarly, C3H7Br let it is, and it is treated with NaI in presence of dry acetone. We have C3H7I प्लस यहाँ पर देखिए हमारे पास NaCl हो जाता है और यहाँ पर भी सेपरेट हो जाता है हमारा NaBr, क्योंकि हमने यहाँ पे Br लिया हुआ है। उसी तरह से अगर हमने CH3Cl लिया और इसको NaI से ट्रीट किया तो यहाँ पर भी हमारे पास ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में हमारा जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है दैट इज CH3I प्लस NaCl। अगर हमने यहाँ पर CH3 का कंपाउंड CH3Br लिया तो देखिए यहाँ पर हम NaI से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो हमें जो मिलता है ये रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, देखिए CH3I प्लस NaBr। ये NaBr हमारे पास आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे आयोडोमीथेन। यहाँ देखिए क्या हो रहा है
कि जो हमारे पास आयोडोमीथेन या फिर हमारा आयोडोप्रोपेन या आयोडोएल्केन में कोई भी कैटेगरी का कंपाउंड मिल रहा है, वहाँ देखिए हो क्या रहा है। ये देखिए यहाँ पर बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये Cl इस Na के साथ में चला जाता है और ये एक तरह का एसीटोन की प्रेजेंस में, जो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। और ये जो हमारा दूसरा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आयोडीन के इस एटम के साथ में कंबाइन करके आयोडो एल्केन बनाता है। सिमिलरली हमारे पास Na Br यहाँ पे हो जाता है, इसी तरह से ये हमारा NaCl हो जाता है और ये हमारे पास आपका NaBr यहाँ सेपरेट हो जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हैलाइड एक्सचेंज एक तरह की ये है जहाँ पर हमारा Br और Na यहाँ पर एक साथ कंबाइन हो जाता है। इसका आयोडीन पार्ट जो है इस एल्काइल रेडिकल के साथ में कंबाइन करके आयोडो एल्केन बना देता है। तो इस तरह की हमने हैलाइड एक्सचेंज में देखा कि फिंकलस्टीन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैलो एल्केन बनाने का दिया। इसी के लिए इनके नाम पर ये हैलाइड एक्सचेंज में फिंकलस्टीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और इससे एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं जेईई मेंस नीट वगैरह में, और साथ ही साथ में बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि नीट जेईई मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आज के लिए हमने देखा कि फिंकलस्टीन कैसे होती है और उसमें रिएक्शंस में किस तरह से आयोडो एल्केन ऑब्टेन होता है जब हम उनको ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन को NaI से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन ट्रीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।